नमस्कार दोस्तों। इस बार ठंड में मैं अपने मम्मी के यहाँ गई थी। वहाँ हमने अपने घर के दूध से रसमलाई बनाई थी जो सभी को बहुत पसंद आई थी। रसमलाई के रसगुल्ले सही तरीक़ा से बनाना बताऊंगी जिससे यह टूटेंगे भी नहीं और ना ही चिपकेंगे। और आपको इसमें कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके हमारे घर में हमेशा रहती है उसी से बना के दिखाई हूँ। तो आइए आप भी देखिए यह कैसे यह रसमलाई बनती है। तो सबसे पहले दूध फाड़ने के लिए मैं यहाँ पे 2 नींबू लिए हैं और इसे काट कर इसका सब रस निकाल लेंगे। वैसे आप चाहें तो विनेगर से भी दूध को फाड़ सकते हैं और जितना रस निकला है उतना पानी इसमें मिला देंगे। और इधर देखिए 1.25 kg हमने दूध लिए हैं और इसे गर्म कर लिए हैं। और जैसे यह उबल जाए तो इसे चूल्हे से उतार देंगे। फिर इस दूध को 1 मिनट तक ठंडा होने देंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि इसमें मलाई नहीं बैठे। फिर जो नींबू का रस निकाले हैं उसे थोड़ा थोड़ा डालकर दूध को फाड़ेंगे। वैसे तो 2 नींबू के रस से 1 kg 1.25 kg दूध फट जाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, नींबू से रस नहीं निकल पाती है, नींबू का साइज़ भी छोटी है, तो इस वजह से 2 नींबू के जगह 3 नींबू 4 नींबू भी लग सकते हैं। तो अब दूध फट गई है तो एक छन्नी लेंगे और एक सूती साफ कपड़ा लेंगे और इस छेने को छान लेंगे। अब इस छेने में 1 गिलास पानी डालकर इसे धो लेंगे ताकि इसकी जो नींबू का रस की खटाई है ना वो सब निकल जाए। और इसे दबा दबा कर सभी पानी सब निकाल लेंगे। तो छेने का पानी सब निकल जाने के बाद उसे कपड़े से निकालेंगे। तो इसकी पहचान है कि अगर छेने का सब पानी निकल जाएंगे ना तो ये आसानी से कपड़े से निकल जाएंगे, ज़रा सा भी कपड़े में यह चिपकेंगे नहीं। देखिए इस तरह से ये निकलेंगे। अब इसे हाथों के सहायता से इसे हथेलियों से मस लेंगे। तो छेने को ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगे, हल्का गर्म रहेंगे तभी कपड़े से इसे निकाल लेंगे। और हथेली का इस भाग से इसे मस लेंगे और इसे 2 मिनट 3 मिनट तक इसे इसी तरह से मसलते रहेंगे। इस तरह से करने से जो छेने में गुठलियाँ रहती है ना वो बारीक हो जाती है। तो लगभग 2-3 मिनट हमने इसे मसल लिए हैं। तो अभी मैं इसकी जब रसमलाई का पेड़ा बनाऊंगी ना तो ये किनारे से फटने लगेगी। तो आप देख सकते हैं, देखिए फट रही है ना। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच मैदा मिलाऊंगी। फिर उसी तरह से मैदे को बढ़िया से छेने में मसल कर उसी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए हमने इसे बढ़िया से मिला लिए हैं। तो अब इसकी लोइयाँ काटेंगे। तो आप अपने पसंद अनुसार छोटा या बड़ा, जितना बड़ा साइज का रसमलाई रखना है उतना बड़ा साइज का लोइयाँ बना लीजिएगा। तो देखिए हमने इसकी लोइयाँ सब बना लिए हैं। तो आप चाहें तो इसे गोल साइज का रसमलाई बना सकते हैं। तो इस तरह से गोल करके गोल वाला रसमलाई भी बना सकते हैं या फिर मेरी तरह से चपटा वाला भी रसमलाई बना सकते हैं। तो इस तरह से लोइयाँ लिए हैं और इसे गोल कर लिए हैं और इस तरह से हथेलियों से दबा देंगे। तो इस तरह से अगर दबाइएगा ना तो किनारे से कभी भी आपकी रसमलाई नहीं फटेगी। तो यह किनारे से पतली है और बीच में मोटा है। तो देखिए हमने सभी रसमलाई बना लिए हैं। तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। तो देखिए किनारे से पतली है और बीच में मोटा है।
तो हथेली से इस तरह से दबाइएगा ना तो अपने आप ही यह किनारा पतला रहेंगे और बीच में मोटा रहेंगे। तो आप देख सकते हैं ज़रा सा भी किनारे इसकी फटी नहीं है। तो छेने का पेड़ा सभी बन गए हैं। तो चलिए चूल्हे के पास। तो चूल्हे पे हमने एक गहरी सी बर्तन चढ़ाए हैं और उसमें एक कटोरी भरकर चीनी डाल दिए हैं और उसी कटोरी से 4 कटोरी पानी डालेंगे। तो वज़न में लगभग 250 ग्राम तक चीनी है। तो आप 1 कप भी ले सकते हैं। तो इसे एक उबाल आने तक हाई फ्लेम में इसे उबलने देंगे जब तक चीनी नहीं घुले। तो देखिए चीनी भी अच्छी तरह से घुल गई है और भर के इसमें उबाल भी आ गई है। तो अब जो हमने छेने के पेड़े बनाए हैं एक एक करके पेड़े को डालते जाएंगे। तो पेड़े को सभी एक साथ नहीं डालेंगे। तो इससे ना अगर एक साथ डाल देंगे तो इसकी टेम्परेचर कम हो जाएगी तो ये फूलेंगे भी नहीं बढ़िया से। तो आप देख सकते हैं कितनी फ्लेम है इसमें कोयले की। तो हाई फ्लेम में इसे ढककर लगभग 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। तो 10 मिनट हो गया है तो उसके बाद ढक्कन हटाएंगे और इसे उलट पलट देंगे। तो इस तरह से करिएगा डब्बू के सहायता से, किनारे मत लगाइएगा नहीं तो ये टूट सकते हैं। अब इसे 5 मिनट और इसे ढककर पका लेंगे। 15 मिनट के अंदर पकाते पकाते अगर चाशनी सूखने लगे ना तो गर्म पानी रखिएगा और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाइएगा। तो देखिए हमने और 5 मिनट इसे पका लिए हैं। पककर देखिए डबल साइज के हो गई है और टूटी भी नहीं ज़रा सा भी। तो अब इसे उतार लेंगे। तो चूल्हे से उतार के भी दिखा देते हैं कि कितनी बड़ी साइज के रसगुल्ले बने हैं। भाप के वजह से भी दिखाई नहीं दे रहे होंगे और चूल्हे के पास मैं बना रही हूँ तो कैमरा भी ज़्यादा नज़दीक ले जा नहीं सकते हैं। फिर से चूल्हे के पास आ गए हैं और कढ़ाई चढ़ाए हैं चूल्हे पर और 1 लीटर फिर से दूध लिए हैं और इसे फिर से आधा होने तक पकने देंगे। फिर इसमें मैं 2 इलायची मुंह खोल के डाल दिए हैं। तो दूध को बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि अंदर बैठे ना, किनारे भी छोड़ाते रहेंगे ताकि किनारे ज़्यादा लगे नहीं। अब दूध देखिए आधा से ज़्यादा सूख गई है। अब थोड़ा सा दूध लिए हैं और उसमें 2 चम्मच गरम दूध डाल देंगे और 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी डालेंगे और इसे मिला लेंगे। तो आप चाहें तो बिना मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं। ज़्यादा थोड़ा सा और दूध ले लीजिएगा, इससे ना बढ़िया टेस्ट आती है रसमलाई में मिल्क पाउडर डालने से। अब देखिए मिला लिए हैं तो इसमें आप डाल देंगे। साथ में इस रबड़ी को मीठा करने के लिए मैं यहाँ जिसमें हमने छेने के पेड़े को पकाए हैं वही चाशनी इसमें थोड़ा सा डालूँगी। तो रसमलाई ज़्यादा मीठी नहीं रहती है तो थोड़ा सा ही चाशनी का यूज करेंगे। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। तो अगर चीनी डालते हैं तो 1 कप का चौथाई भाग डाल सकते हैं। अब इसे हल्का और पका लेंगे ताकि और यह गाढ़ी हो जाए। तो देखिए इतना गाढ़ी हमने इसे कर लिए हैं। तो इतना ही गाढ़ा करेंगे। ठंडा होने के बाद और भी यह गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए अब इसे उतार लेंगे चूल्हे से। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अब इस रबड़ी को ना एक थाली में या एक ट्रे में आधा डालेंगे। फिर इस रबड़ी में जो छेने के पेड़े बनाए हैं वो डालेंगे। तो इसका सब चाशनी सब इस तरह से निचोड़ कर डालेंगे। इसमें चाशनी नहीं रहनी चाहिए, थोड़ा बहुत रह सकते हैं।
देखिए, आप चाहें तो हाथ से भी इसे निचोड़ कर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप छेने वाला रसगुल्ला भी बना सकते हैं, ज़रा सा भी पचके उचकेंगे नहीं। तो मैं यहाँ आपको इस तरह से हाथों से दबा दबा के भी दिखा दे रही हूँ। सब चाशनी हमने इसे निचोड़ दिए हैं और फिर से चाशनी में डाल दिए हैं। तो फिर से देखिए वही साइज में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बारीक से आपको कोई नहीं बताएंगे। तो हमने यहाँ पे जो चीज़ें आपके घर में हमारे घर में रहते हैं वही यूज करके बताए हैं। तो बचे हुए चाशनी से आप हलवा या फिर चाय भी बना सकते हैं। मैं तो चाय भी बना लेती हूँ। अब बचे हुए रबड़ी को इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो रबड़ी में केसर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह से हिला देंगे ताकि रसगुल्ले में बढ़िया से रबड़ी सम जाए। अब ऊपर से मैं यहाँ इलायची पाउडर डाल रही हूँ, इससे बढ़िया टेस्ट आती है। तो आप चाहें तो इसमें अपने पसंद अनुसार ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो अब इसे मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। आप रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं। तो 2 घंटा बाद हम इसे निकाल लिए हैं फ्रिज से। तो यह रसमलाई इतनी टेस्टी बनी थी ना कि जब मैं अभी इस रेसिपी को एडिटिंग कर रही हूँ तो मुंह में पानी आ रही है देख के। तो हमने इस रेसिपी को दिसंबर में ही मम्मी के यहाँ जब गई थी उसी टाइम इसे शूट की थी। तो हमारे भैया जी बोल रहे थे कि हज़ारों रुपया खर्चा करके ऐसी रसमलाई हम मार्केट से खरीद कर ला के नहीं खा सकते हैं। उन्होंने इसलिए बोले हैं क्योंकि हमने इस रसमलाई को अपने घर के गाय के दूध से बनाई है। तो आप भी यह लच्छेदार रबड़ी की तरह रसमलाई अपने घर के दूध से बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आती हूँ अगले रेसिपी के साथ। बाय बाय।